अस्सलाम फ्रेंड, आप सभी का UP20 का 2-1 स्टोर में स्वागत है। तो हम आए थे मार्केट क्रॉकरी का कुछ सामान लेना था। वो जो सामान लेना था वो ले लिया था। उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे खा के हमने फिर चले गए थे रिक्शा पकड़कर, मतलब मिनी मेट्रो घर की ओर। तो क्रॉकरी का सामान भी हमने ले लिया। फिर उसके बाद घर आए तो घर आने के बाद थोड़ी देर हमने आराम की। फिर उसके बाद हमने निकाले कपड़े अपने। तो जब कपड़े कहीं पहनने जाओ तो कपड़ों का फिर कहते हैं कपड़े नहीं है, कपड़े इतने होते हैं बहुत। तो मैंने ये 3 ड्रेसेस निकाले, एक ब्लैक वाइट मल्टी कलर। तो मुझे तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वाइट भी मल्टी कलर भी अब डिसाइड करती हूँ। ब्लैक मैं सोच रही हूँ कि पहन लूँ, मैंने एक बार भी नहीं पहना। और इसके साथ जो इयररिंग्स है ये भी एक भी बार नहीं पहने, क्योंकि ये मुझे ना शिपा बाजी ने गिफ्ट किए थे बर्थडे पर। तो फिर मैंने सोचा ब्लैक ही पहन लेती हूँ। और इसके साथ वाइट दुपट्टा, वाइट प्लाज़ो और वो जो इयररिंग्स मैं आपको दिखा रही थी जो शिपा बाजी ने गिफ्ट की है वो, इसके साथ बहुत अच्छा लुक लगेगा, देखती हूँ पहनकर। फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ सारी औरतें बैठी हुई गप्पे शप्पे लड़ा रही थी और वहाँ बैठे हुए सामने खाना सब खा रहे थे। तो भैंस की बिरयानी थी, हमने वो खाया। और बकरे का सालन था और ठंडा था, मतलब कोल्ड ड्रिंक और ज़र्दा था, रोटी थी, ये सब था, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम घर आके सो गए। नेक्स्ट सुबह का टाइम हो गया था। अबू ज़र था रात में, तो अंकल ने उन्हें उसे बिरयानी दी थी, काता के घर दिया उन्हें और भी जगह सबको दी। तो फिर उसने आकर घर पर पलटी। और अब्बू के लिए मैंने चाय बनाकर रख दी, क्योंकि वो बहुत तेज़ मीठा पीते हैं और अम्मी और भैया कम पीते हैं। तो बस उनके लिए मैंने रख दी और सबके लिए मैंने बिरयानी गर्म करी थी। और दोपहर के टाइम मैंने अपने लिए बिरयानी गर्म कर उतार कर प्लेट में रख ली थी। और ये वाला जो रायता होता है मैं बहुत पसंद करती हूँ गर्मियों में, क्योंकि ये ठंडा होता है। तो इसे कचुम्बर बोलते हैं। इसमें मैंने प्लस प्याज़े और खीरा डाला है। और उसके बाद हमने काला खट्टा मंगाया था, बहुत ही बेकार था, किसी के काम का नहीं था। तो उसके बाद हमने शाम के टाइम पर बनाया था लौकी गोश्त। और मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब का वैसे ही वेडिंग में चले जाएगा, घर से जाना होगा, अभी किसी का मूड नहीं है। और मैं बना तो रही हूँ, मम्मी के कहने पर देखना यही होगा कि सब वेडिंग में चले जाएगा, खाएगा कोई भी नहीं। तो अब इसमें लौकी डाल देते हैं। लौकी डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। और हमारे घर में 2 तरह की लौकी बनती है, लेकिन मेरा मूड नहीं है 2 तरह की बनाने का। ना मैंने ज़्यादा घोटी ना ज़्यादा कतले वाली, तो दोनों एक साथ, मतलब एक सी ही बना दी बस। अगर खानी होगी किसी को खा लेंगे। और फिर मेरा मोमोज और बर्गर खाने को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैं लाल चटनी तो खाती नहीं, मेयोनीज़ खाती हूँ, उसके साथ मैंने खाया। और फिर उसके बाद मैं वही हुआ, सब वेडिंग में चले गए, मैं तो गई नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था वेडिंग में जाने को। तो मैं लौकी ये रायता खा रही थी और मैं आपको अपनी मेहंदी के डिज़ाइन दिखा रही थी। ये मैंने मेहंदी लगाई है। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो कि मैं मेहंदी लगाना सीखूं या नहीं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मैं मेहंदी और भी ज़्यादा अच्छी से सीखूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो अब मेरे से बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आ गई है। और मैं मोहल्ले के बच्चों के भी हाथों पर प्रैक्टिस वगैरह करती रहती हूँ। अगर किसी को लगवानी होगी तो मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि अब मैं लगाने सीख ली हूँ और भी अच्छा हाथ साफ़ हो जाएगा। अगर किसी को लगवानी होगी मेहंदी तो आ जाना मेरे पास, ठीक है, घर पर। और ये देखिए मैं छोटे छोटे से भी डिज़ाइन बनाकर ट्राई करती हूँ। और अगर मैं सबको दिखाती हूँ, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ उसके बाद मैं सबको दिखाती हूँ। और मेरी थोड़ा सा सर में आज दर्द भी हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। ये मैं आपको बस दिखा रही हूँ, ये ऐसे 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 कर कर। तो सुबह का टाइम हो चुका था, तो भैया ने मंगाए थे समोसे, तो मुझे भी खाने पड़ गए, मैं खाती नहीं थी। तो फिर शाम दोपहर के टाइम सब वेडिंग में चले गए। अब भी लौकी गोश्त हमारा ऐसे ही रखा गया, किसी ने नहीं खाया, तो मैं तो गई नहीं। मैं गर्मियों में बिल्कुल भी शादी वगैरह में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। और ये हमारे मोहल्ले की बच्ची है जो रीदा है इसका नाम। तो ये पूछे आप भी क्या कर रही हो, मैंने कहा मैं लौकी गोश्त के साथ अपनी चावल बना रही हूँ, मुझे भूख लग रही। मैं ऐसे छेड़ने लगी कि मुझे सब छोड़ के चले गए, कोई लेके नहीं गया। तो ये कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो। तो वो कह रही थी कि आप भी मेरे मेहंदी लगा दो। मैंने कहा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहती है चलो मैं तो ट्यूशन पढ़ के आ जाऊँ, उसके बाद लगा दोगी। मैंने कहा हाँ लगा दूँगी। तो यहाँ हमारे चावल भी बन के हो चुके हैं। और ये हमने चावल प्लेट में निकाल लिए, ऊपर से लौकी गोश्त डाल लिया। मैं सालन बहुत कम खाती हूँ और गर्मियों में खीरा ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मियों में खीरा। और खीरा गर्मियों नहीं वैसे भी मुझे पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही मसाला लगा कर
खाना ना दो, मुझे खीरा दे दो, मैं खीरा खाती रहती हूँ। और बस यही मैं आपको बताई थी। और अब भी खाइए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो फिर उसके बाद आ गई थी फ़ायदा को ये वाला डिज़ाइन पसंद आया था, तो मैंने उसको ये डिज़ाइन लगाया। और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा हिला रही थी। मेरे तक हिलाना मत, मुझे इतनी खास आती नहीं। फिर उसके बाद आई थी रीदा, तो हमने रीदा के मेहंदी लगाई। रीदा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेहंदी, तो वो कह रही थी कि आप भी बहुत अच्छी लग रही है। उसने एक हाथ पे आगे लगवाई है और एक हाथ पर पीछे लगवाई है। तो एक हाथ पर आगे और एक हाथ पे पीछे कल लगवाएगी, क्योंकि उसे कहीं जाना है। और मैं उससे ये पूछ रही थी कि तेरी मम्मी कुछ कहेगी तो नहीं मेहंदी लगवाई है, और या स्कूल में कोई फ़ाइन वाइन तो नहीं होएगा। तो वो कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। और मैं मोहल्ले में सारे बच्चों से कहूँगी कि साजिदा अपी से मेहंदी लगवा लो। तो मैं उससे पूछ रही थी किस किस से कह रही, मैं सबसे कहूँगी, फ़ायज़ा से, सब बच्चों से कहूँगी कि ये साजिदा अपी मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, तो मेहंदी लगवा लो। और फिर दोपहर रात का टाइम हो चुका था, तो हमारे लिए सालन आया था। तो इतना कोई ख़ास जगह से आता नहीं है, अगर कोई ख़ास होता है बिल्कुल ख़ास तो वहाँ से खाना आता है, वरना कोई नहीं। वह इतना हमें शौक़ भी नहीं है, क्योंकि घर में खाने वाला कोई है नहीं, ला मंगवा कर पड़ा ही रहता है। तो इसलिए हम ज़्यादा मंगाते नहीं है। वो खुद दे गए थे, तो भैया के दोस्त थे, वो खुद दे गए खाना, तो फिर हमने खाया वो। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, तो हमने नहारी चावल खाए। और मेरा कबाब पूरी खाने को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने कबाब पूरी खाई और अम्मी अब्बू को भी खिलाई। और बस मैंने खाया खाना, और आप भी खाइए, बिस्मिल्लाह करिए, आइए मेरे साथ आप भी खा लीजिए। तो मामा आ गए थे, मामा हमारे मुंबई से आए हुए थे, वो किरतपुर आए हुए थे। मामा ने फ़ोन करा मैं आ रहा हूँ, हम सोच रहे हैं वो किरतपुर है, लेकिन वो तो मामा एकदम आ चुके हैं। तो हमने नाश्ता मंगाया, और मामा जब आए थे ना, तो मैं सोच रही थी मैं कुछ बनाऊँगी, अभी तो मामा आराम से आएंगे। तो मैं घर में बनाना चाह रही थी, लेकिन इतना कुछ बना नहीं पाई मैं, क्योंकि मामा एकदम आ चुके हैं। तो बाहर से जो मंगाया, जो मिला टाइम पर, वो मंगवा दिया। और ये मैंने भाई के लिए पराठे बनाए थे इस शेप में। भाई को बना घी के पराठे बना के दिए थे, तो भाई इतना खा के नहीं गए, एक आधा पराठा खा के गए। और वो उनको फ़ोन आ गया था गाड़ी पे से, तो वो इसलिए वहाँ चले गए। और ये मेरा रूम है, वहाँ मेरी जानमाज़, तस्बीह, और मेरी जो मैं जिस पर मेहंदी लगाए रहती हूँ वो बुक, और ये मेहंदी लगाई थी। और ये रूम जब ज़्यादातर मेरा ही है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं, मैं ही रहती हूँ। तो ये रूम मेरा है। जब सब आ जाते हैं गेस्ट या कोई या भाभी वगैरह आ जाती है, तो वो यहाँ रहती है, वरना फ़िलहाल जब तक कोई नहीं होता तो मेरा ही रूम है। तो मैंने मंगाई थी खट्टी खट्टी मटर फुल्की, लेकिन खट्टी नहीं थी ये, मीठी थी। और बताओ कमेंट में कि इसे क्या बोलते हैं, छाछ फुल्की, दही फुल्की, हमारे यहाँ तो मट्ठा फुल्की बोलते हैं, आप कमेंट में बताओ। तो शाम के टाइम आए थे रसगुल्ले, ब्लैक रसगुल्ले भी आए थे तायबू के यहाँ से, लेकिन हमने वो नहीं खाए, क्योंकि हम ब्लैक नहीं खाते, हमें वाइट पसंद है। तो हमने घर वालों को कहा आप लोग वो खाओ, मैं वाइट वाले खाऊंगी। मैं अपने वाइट छुपा के रखती हूँ। और एक डिज़ाइन ये बनाया था, ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो बस। और नेक्स्ट डे हो गया था, तो आज जुम्मा, आप सभी को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक। तो आज हमने बनाया था लौकी का रायता, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लौकी का रायता और अचार है। तहारी आज भाई को बहुत अच्छी लगी, भाई बहुत शौक़ से खा के गए। अम्मी वहाँ नमाज़ पढ़ रही है, हम यहाँ बैठे हुए खा रहे हैं, हमने भी नमाज़ पढ़ ली है। फिर उसके बाद हम आपको मेहंदी के डिज़ाइन दिखा रहे हैं, देखिए, आपको अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
यूपी 20 गर्ल 214 में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो आज है जुम्मा, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आज ब्लॉग डालूँगी। तो आज मेरा थोड़ा फ़ोन ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला। अब डालूँगी इंशाल्लाह। और आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि अम्मी कहीं गई हुई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए अम्मी वहाँ गई हुई है। तो मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट इसलिए ही बना रही हूँ। और आज मैं अपने यहीं बैठे हुए बना रही हूँ, घर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। भाभी है तो वो भी किसी काम से गई हुई है और मैं ही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ बैठकर ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं इस हफ्ते ज़्यादा कुकिंग की वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि इस हफ्ते ज़्यादा कुकिंग इतनी खास हुई नहीं, सब शादी वगैरह में ही लग रहे थे, तो इस वजह से और होगी भी नहीं, इतना खास कुछ बनेगा नहीं क्योंकि इसलिए घर में 4-5 लोग हुए, फिर ज़्यादा कुछ खास बनता नहीं। सब जब साथ में होते तब बनता है हमारे यहाँ खास कुछ, लेकिन कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ खास बनाऊँ और आपको वीडियो शेयर करूँ। और बस अभी फ़िलहाल मैं मेहंदी का कोर्स मतलब मेहंदी लगाना सीख रही हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं किसको पसंद है कि मैं मेहंदी लगाऊँ, कौन कौन चाहता है कि मैं मेहंदी लगाना सीखूँ और बहुत अच्छी सीखूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बस ज़्यादा वीडियो है नहीं, ज़्यादा मैं बोलना चाहती नहीं इस वीडियो में, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। और मैंने परसों एक इंस्टा पर ये देखा था, मतलब आपको मैं बता रही हूँ, इंस्टा पर एक वीडियो देखी थी, मतलबी लोगों से दूर रहे कृपया कर कर, और पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ था, मैं भूल गई। बहुत अच्छा डायलॉग, मतलब बहुत दिल को छू जाने वाला था वो, मैं भूल गई हूँ। तो बस मैं भी सोचती हूँ कि बस जो मैंने उसमें पढ़ा वही मैं करूँ तो अच्छा आएगा मेरे लिए भी, मेरी लाइफ के लिए भी। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है वीडियो में। तो मैं भी और भी डिज़ाइन लगा रही थी, मैंने ये देखी, तो ये अभी मैं पूरे कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फुल वीडियो डालूँगी इसी ब्लॉग के अंदर। तो बस ये वीडियो मेरी यहीं एंड होती है, ज़्यादा है नहीं। तो अभी देखती हूँ, कल जाऊँगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पर बर्थडे में। तो बस अभी अम्मी अब्बू आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। अभी तो 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, पता नहीं कब तक आए, प्रॉब्लम हो गई है कुछ, तो इस वजह से। तो बस अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। और अगर आप चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करो, शेयर करो, बहुत सारा सब्सक्राइबर करो, ताकि मैं आगे और बढ़ूँ और मेहनत कर कर मेहंदी लगाना सीखूँ और मेहनत कर कर ब्लॉग डालूँ, ताकि आप लोगों को तक मेरी ब्लॉग जाए, मेरा मेहंदी लगाने का क्रेज़ जाए। मैं अब क्रेज़ बन गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्रेज़ी हो गई, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी, कि मैं बस किसी तरह मेहंदी सीख लूँ, किसी तरह 1-2 महीने में, और बस। और अभी मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हूँ। अब मैं पूरा दिन अपनी पढ़ाई मेहंदी इसमें ही बिज़ी रहती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं हो पाती बस। तो बस अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। खुश रहिए, प्यार बांटिए, सही चीज़ें करिए, गलत चीज़ें नहीं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।